तो देखिए यहां पर हम लोगों ने पिछले दोनों वीडियोस में जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम लोग यहां पर जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे, और मैं चाहूंगा कि जब भी मैं पूछूं आप खुद से सोचें। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि क्या हो रहा होगा, और फिर हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। और ये क्या है, बजट सेट में बदलाव की बात करते हैं। दो फैक्टर्स हैं, एक आय है और दूसरा क्या है कि वस्तुओं की कीमत बदल जाए। तो देखिए ये मैंने स्टैंडर्ड मान लिया कि हम लोगों का स्टार्टिंग में यही सीन है, और सारे केसेस में सब में मैं नहीं लिखूंगा। ये आपका x2 मान लिया इधर, और इस दिशा में क्या है आपका x1, यानी कि पहली वस्तु जो है उसकी कितनी मात्रा है वो इस दिशा में है, और ऊपर की दिशा में क्या है दूसरे वस्तु की। और साथ में जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनकर के आई थी उसमें क्या था, उसमें ये था आपका x2 बराबर माइनस p1 बटे p2 x1 धन m बटे p2, यही तो था, है ना। अब क्या करना है इसमें, ये आपका m बटे p2 हो जाता है, हम लोगों ने देखा ही था, और ये क्या है आपका, ये हो जाता है m बटे p1, और साथ में ये जो लाइन है ये बजट रेखा है, यही हमारी बजट रेखा है। और इसकी प्रवणता क्या थी, हम लोगों ने प्रवणता देखी थी, इसकी प्रवणता क्या थी, इसकी प्रवणता थी माइनस p1 बटे p2। अब हम लोग एक एक चेंज करेंगे और चेंज के साथ देखेंगे कि क्या होगा। ठीक, पहला केस है कि इसमें हमारा m जो है वो बदल जाता है, m से m डैश जाता है, और साथ में m डैश जो है वो लेस देन है m। तो क्या होगा, नई बजट रेखा कैसे बनेगी। तो इस वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि जब भी इनकम क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो प्रवणता नहीं परिवर्तित होगी, बस क्या हो जाएगा कि वो पैरेलली समानांतर रेखा बन जाएगी और किधर आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। कब, जब आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम। तो ये आपका ऐसा चेंज आ जाएगा, ठीक है, ये आपका चेंज आ जाएगा। और ये जो बिंदु होगा इसका, ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका m डैश बटे p2, और ये बिंदु हो जाएगा आपका m डैश बटे p1। हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा चेंज क्या, ऐसे ही सेम चेंज अगर मान लीजिए m डैश जो है वो बड़ा हो तो क्या हो जाएगा। अब m डैश करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसलिए क्या कर देते हैं, m से दूसरी बार m डैश हो गया, और m डैश नहीं m डबल डैश, और m डबल डैश जो है वो m से बड़ा है, तो क्या होगा बताइए। ये भी बहुत आसान है, इसमें क्या होगा, समानांतर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब समानांतर जरूरी नहीं है कि इतनी ही दूरी पर हो सकता है कि समानांतर और ज्यादा दूरी पर हो। मैं यहां पर ऐसे बना लूं क्योंकि मेरे लिए बनाना आसान नहीं है ना। जो स्केल की विड्थ है उतनी ही विड्थ मुझे लग रही है, तो वो विड्थ आसान इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूं। इसका मतलब नहीं है कि इतनी ही दूरी पर हो, वो m डैश कितना ज्यादा बड़ा है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही बाहर शिफ्ट हो जाएगी क्या, बजट रेखा, है ना, उतनी ही बाहर की तरफ चली जाएगी। अब ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु हो जाएगा आपका m डबल डैश बटे p1, और ये क्या हो जाएगा m डबल डैश बटे p2। तो ये हमारा एक परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन क्या होगा बताइए। दूसरे परिवर्तन में अब रैंडम लिखते हैं, मैं लिखता हूं आप बताते जाइएगा। ये हम लोगों का स्टैंडर्ड है, पहले वाली लाइन ये है, इसके बाद क्या होगा उसको देखेंगे। अब यहां पर क्या हो जा रहा है कि p1 जो है वो p1 से p1 डैश हो जा रहा है, और साथ में p1 डैश जो है वो क्या है, p1 डैश जो है वो छोटा है p1 से। ठीक, अब देखिए ये वाला आपका पहले पॉइंट था क्या, m बटे p1, है ना। अब क्या हो जाएगा, m बटे p1 जो है, p1 अगर छोटा कर दोगे हर छोटा हो जाएगा तो और बड़ी संख्या मिलेगी, यानी कि पहली वस्तु और ज्यादा खरीदी जा सकेगी, बाकी सारी चीजें अपरिवर्तित हैं, बाकी सब कुछ अपरिवर्तित है। तो क्या हो जाएगा, यहां कहीं पर आपको पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट तो यहीं पर रहेगा। तो रेखा की प्रवणता भी बदल जाएगी, और साथ में x1 यानी कि पहली वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, वो ऐसा कुछ हो जाएगा। ये देखिए ये एक्सरसाइज आप कर लोगे ना एक बार, आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और साथ में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा कि हो क्या रहा होगा वास्तव में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा m बटे p1 डैश, बाकी सब कुछ वही, ये वाला पॉइंट वही रहेगा, और रेखा की जो प्रवणता है वो बदल जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इसकी प्रवणता हो जाएगी माइनस p1 डैश बटे p2। ठीक, और ये कब हो रहा है, जब p1 डैश आपका p1 से कम है। अब क्या किया, यहां वाले केस में हम लोगों ने किया कि यहां पर बदल देते हैं p2, जो p2 है वो p2 से क्या हो गया, p2 डैश हो गया, और p2 डैश जो है वो क्या है, ज्यादा है किससे, p2 से। यहां पर p1 डैश कम था तो p2 डैश ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब आप उतनी जो दूसरी वस्तु उसकी उतनी मात्रा नहीं खरीद पाओगे जितनी पहले खरीद ले रहे थे। इसका मतलब ये जो आपका इंटरसेप्ट था ये और नीचे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m बटे p2 डैश, बस इतना आसान है, आप समझ रहे हो। तो कुछ में क्या हो रहा है, जब सिर्फ प्राइस बदल रहा है तो लाइन जो है वो यहां से इधर आ गई,
यहां वाले में क्या था, यहां से यहां आ गए, यानी कि इस बिंदु की तरफ से वो बिंदु फिक्स्ड है और ऐसे करके खुल जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला बिंदु फिक्स हो गया, ये वाली लाइन इधर आ गई, तो कौन सी लाइन किधर जाएगी ये आपको आराम से समझ में आने लगेगा। जब प्राइस चेंज हो रहा है सिर्फ एक चीज का, तो क्या हो रही है, एक बिंदु तो फिक्स्ड है और एक ही बिंदु जो है वो चेंज हो रहा है, तो साथ में रेखा की प्रवणता भी बदल जा रही है। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, यहां देखिए यहां पर भी जो नई रेखा बनी थी उसकी क्या हो गई थी, प्रवणता कम हो गई थी, पहले ज्यादा स्टीप था बाद में कम स्टीप रहा, समझे। और क्या हुआ, यहां पर देखिए यहां पर भी पहले ऐसा था अब और नीचे आ गया, तो इसकी जो प्रवणता वो क्यों कम हो गई, क्यों, क्योंकि यहां पर P2 से आप भाग दे रहे हो, इसकी प्रवणता क्या है, माइनस P1 बटे P2 डैश, और ये बढ़ गया है इसलिए इसमें भी नीचे आ जाएंगे आप। अच्छा अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा एक चीज ऐसी करते हैं, दो परिवर्तन करके देखते हैं, क्या परिवर्तन करके दो देखते हैं। अब दो परिवर्तन में आपने किया कि यहां पर क्या हो गया, m जो है वो बड़ा हो गया, क्या हो गया, m से आप m डैश पे गए और m डैश जो है वो बड़ा है m से, और साथ में P1 से आप P1 डैश पे चले गए और P1 डैश जो है वो क्या रहा बाबू, छोटा है P से, यानी कि ये वाला और ये वाला एक साथ चेंज करा दिया। क्या किया, एक साथ चेंज करा दिया। अब एक साथ चेंज कराएंगे तो क्या होगा, सोचिए। देखिए पहली चीज तो ये है कि आपकी जो इनकम है, क्या है इनकम, वो इनकम निश्चित रूप से बढ़ रही है तो बाहर तो शिफ्ट होगा, लेकिन साथ में जो दूसरी वस्तु है ना, तो पहले देखिए ऐसा कुछ बनेगा, आप समझ लीजिए, एक एक चेंज को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए पहले आपका ऐसे कुछ बन गया, और ये तो सिर्फ और सिर्फ तब होता जब सिर्फ इनकम बढ़ी होती, लेकिन साथ में नीचे जो है ना P1 डैश वो और कम हो गया, तो आप इसको और ज्यादा खरीद पाओगे, तो यहां पे कहीं पॉइंट मिल जाएगा। तो वास्तव में जो शिफ्ट आएगी वो बाहर की तरफ ही शिफ्ट होगा, और साथ में बाहर शिफ्ट होने के बाद कुछ ऐसी शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो आपको नई लाइन मिली कौन सी, ये बाहर वाली, ये है कौन सी, जब इसमें आपने दोनों चेंजेस को क्या कर लिया है, इनकॉर्पोरेट कर लिया है, ये दोनों चेंजेस हो गए, है ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब दोनों के प्राइसेस बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों के प्राइसेस बदल देते हैं, और कुछ इस तरह से बदलते हैं कि आपका जो P1 है वो क्या हो गया, P1 डैश में गया, ये वाला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ, थोड़ी सी जगह कम है, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, P1 से P1 डैश हो गया, और P1 डैश जो है ना राजा बाबू, वो क्या है, P1 डैश जो है वो छोटा है किससे, P1 से, ये मान लिया, और साथ में P2 जो है ना वो P2 डैश हो गया। अब P2 डैश सिर्फ एक नोटेशन है, उसका मतलब क्या है कि जो प्राइस बदल करके हो रहा है उसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब P2 डैश जो है वो मान लीजिए कि वो बड़ा है किससे, P2 से, जरूरी नहीं है कुछ भी होगा, आप समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई P2 बड़ा हो गया, इसका मतलब यहां पे कहीं पॉइंट मिलेगा, और P1 छोटा हो गया तो ये इधर और खिसक जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपकी जो सीढ़ी है उसका झुकाव और भी ज्यादा कम हो गया, और आप पहली वाली वस्तु और ज्यादा खरीद सकते हो, दूसरी वाली वस्तु और कम खरीद पाओगे, बस ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बिंदु आपको मिल जाएगा M बटे P2 डैश, और ये बिंदु आपको मिल जाएगा M बटे P1 डैश। ठीक, अब बताइए, अब एक बार क्या करते हैं कि हम सारे परिवर्तन कर देते हैं। आपने M भी बदल दिया, P1 भी बदल दिया, P2 भी बदल दिया। ये केस तो आपकी किताब में दे नहीं रखा है, लेकिन कुछ नया नहीं है, जो पढ़ा है उसी को आपने सही से समझ लिया तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो कर लेते हैं उसको भी। इस बार क्या किया, इस बार आपका M जो है वो M डैश हो गया, और M डैश जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। P1 जो है वो P1 डैश हो गया है, और P1 डैश क्या हो गया है, ये भी बढ़ गया है, और साथ में P2 जो है वो P2 डैश हो गया है, और P2 डैश जो है वो क्या है, छोटा हो गया है। अब क्या करेंगे, तो P2 डैश छोटा हो गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये और ऊपर कहीं पॉइंट मिलेगा, ठीक, और ऊपर पॉइंट मिलेगा। लेकिन पहले तो आपकी इनकम ही बढ़ गई है, तो पहले तो आप समानांतर बना दोगे। क्या बना दोगे, समानांतर, ठीक। पहले आपने समानांतर बनाया, क्यों, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ गई, पहला तो ये परिवर्तन आ गया, ठीक। आगे जाएंगे तो आप इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ते हैं, वो अलग चीज होती है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी समझिए सिर्फ इनकम बढ़ी तो आपने बाहर की तरफ पैरेलली समानांतर शिफ्ट हो गए। कोई भी जो प्रवणता थी रेखा की वो बदलेगी नहीं, बदलेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब दो चीजें हो रही हैं, P1 जो है वो बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है यहां नहीं रहेगा, इसके अंदर आएगा। अब यहां पर आएगा थोड़ा अंदर, या और भी ज्यादा अंदर आ जाएगा। ये किस पर निर्भर करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि P1 कितना ज्यादा बढ़ गया। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही बड़ी संख्या से आप भाग दोगे M में, तो उतना ही ज्यादा पास आ जाएगा किसके, मूल बिंदु के। तो मान लिया कि यहां पर पहुंच जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका M डैश, नई वाली M है ये, बटे क्या, P1 डैश, और साथ में P2 तो हो गया कम, इसका मतलब ये पॉइंट और ऊपर चला जाएगा। तो ये पॉइंट जो आपका यहां पर आ रहा था ये और ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले ग्राफ में चले जाते हैं,
ठीक है, इसी ग्राफ को आप, ऊपर वाला ग्राफ नहीं है, नीचे वाले भी आप मान लो कि कंटिन्यू हो रहा है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। अब ऊपर वाला जो ग्राफ है वो क्योंकि उसी के सीध में, इसलिए वहीं पे पॉइंट हमें मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया किसका, P2 के लिए। तो अब आपको ये जो मिल रहा है, ये नई आपको बजट रेखा मिल जाएगी। और आपको सिर्फ बजट रेखा बनानी है, किस लिए, जब आपको बजट सेट में बदलाव की बात करनी है। किसकी बात करनी है, बजट सेट में, क्योंकि बजट रेखा के अंदर का जो पूरा एरिया है वो सारे के सारे जो बिंदु हैं वो आपको बजट सेट का निरूपण करते हैं। और बजट सेट क्या होते हैं, ऐसे सारे बंडल जो उपभोक्ता खरीद सकता है। समझ रहे हैं, खरीदना चाहता क्या है वो बात अलग है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन क्या क्या खरीद सकता है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट राजा बाबू हो जाएगा m डैश बटे P2 डैश, और ये वाला पॉइंट है आपका m डैश अपॉन P1 डैश। तो हम लोगों ने सारे चेंजेस देख लिए, सारे। अब क्या हुआ, अब आप समझिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग से जाइए, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने उपयोगिता के सिद्धांत की बात की, गणनावाचक क्रमवाचक उपयोगिता देखी। वहां से हमें समझ में आ गया कि कोई उपभोक्ता है वो कैसे कैसे अलग अलग वस्तुओं की उपयोगिता को समझता है, उसके लिए कौन सी चीज कितनी उपयोगी है वो समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या आ गई, दूसरी चीज आ गई कि बाजार में जो भी अलग अलग वस्तुओं की कीमत चल रही है उस कीमत के हिसाब से उपभोक्ता कितना खरीद सकता है। तो एक तो आ गया कि उपभोक्ता के लिए क्या क्या उपयोगी है, कितना। दूसरा हमने ये भी पढ़ लिया कि वो कितना खरीद सकता है। अब हम लोगों ने पूरी मेहनत की अभी तक के इतने चैप्टर्स की, इतने वीडियोस जो आप लोगों ने देखे होंगे, अब क्या करेंगे, अब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता कौन सी चीज कितनी खरीदेगा। समझ रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न। ये दोनों जानकारी होने के बाद से अब हम लोग ये बता पाएंगे कि कौन सा जो उपभोक्ता है वो कौन सी चीज कितनी खरीदेगा। समझ रहे हैं, और ये कितनी बड़ी चीज है। सोचिए कि आप किसी उपभोक्ता का क्या बता पा रहे हैं, व्यवहार बता पा रहे हैं, और यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो अगर हमें यह पता है कि वो कौन कौन सी चीजों को कितना कितना उपयोगिता देता है, और हमें यह पता है कि कौन सी वस्तु कितने रुपए की मिल रही है बाजार में, हमें यह पता है कि उसकी आमदनी कितनी है, तो हम ये बता पाएंगे कि कौन सी चीज वो कितनी खरीदा। कैसे बता पाएंगे ये हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के जो नोट्स हैं बहुत ही कम है, सीधा सीधा है। यहां पर हम लोगों ने वो सारे केसेस डिस्कस किए हैं जहां पर हमारी बजट रेखा परिवर्तित हो रही है। क्यों, क्योंकि आमदनी बदल रही है और उस वस्तु का प्राइस बदल रहा है। किस वस्तु का, जो हमारी दो वस्तुएं मौजूद है, जो हम लोगों का बेसिक अजम्पशन है, हम लोगों ने माना हुआ है कि दो ही तरह की वस्तुएं अवेलेबल है, और उन दोनों का जो प्राइस है वो बदलता जाएगा। तो किस किस तरह से क्या होगा, हमारी बजट रेखा बदलेगी, और बजट रेखा के बदलने के साथ ही क्या बदल जाता है, बजट सेट। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इतना क्लैरिटी से आप एक बार समझ लेंगे ना, फिर कोई भी डाउट नहीं होगा। और इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।